हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4। तो कल की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हमारे फॉर्मूलाज रहते थे वो पढ़ लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ये सारे बेसिक मैथ्स के ही फॉर्मूला है जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। तो आज हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितनी चेंज हो रही है। सब लेट्स मैंने आपको बताया था कि जैसे एक्स में चेंज आ रहा है तो एक्स में चेंज आने की वजह से वाई क्वांटिटी जो है उसमें कितना चेंज आ रहा है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और उसके कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए गए थे। फिर मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे आप डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी ग्राफ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन होता क्या है और हम इसको कैसे फॉर्मूलाज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी। सेम वैसे ही ले लेंगे, एक क्वांटिटी एक्स है जो कि वेरी कर रही है और एक क्वांटिटी वाई है जो कि वेरी कर रही है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ सपोज बन रहा है हमारा। पीक्यू ग्राफ है हमारा, पीक्यू कर्व है। अब मैं क्या कर लूंगी, ये जो पॉइंट्स हैं पीक्यू कर्व के ऊपर, इस पे मैं क्या करूंगी, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दूंगी सबसे पहले। ओके, अलग अलग पॉइंट्स है पॉइंट पीक्यू कर्व के ऊपर। मैं क्या करूंगी, वर्टिकल लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, ये पॉइंट्स हैं, इनसे हॉरिजॉन्टल लाइंस नेक्स्ट लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरीके से। आई होप ये क्लियर होगा। अब जो इंटीग्रेशन होती है, सपोज यहाँ पे एक्स एक्स जो वेरी कर रहा था, पी पॉइंट पे ए है और क्यू पॉइंट पे बी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वेरी कर रही है। अब इसकी इंटीग्रेशन का मतलब होता है इस कर्व के अंडर जो एरिया है, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व को बताता है कि इस कर्व के अंडर कितना एरिया है, वो मुझे इंटीग्रेशन बताती है। ओके, तो अब क्या है, और इसको डिनोट हम किस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन है और इसकी लिमिट्स भी है। जैसे ये वेरी करे फ्रॉम ए, एक्स क्या कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए से लेकर बी तक वेरी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी, ए और बी क्या है, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अब इसके अंदर जो ये वेरी कर रहा है, ठीक है, तो y वेरी कर रहा है किसकी वजह से, जब x में वेरिएशन हो रही है तो x के अंदर जो वेरिएशन हो रही है उसको हम dx लिख देंगे। और वेरी कर क्या रहा है, y वेरी कर रहा है। y क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x है, यानी कि x के अंदर वेरिएशन होने से y भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब अगर x चेंज हो रहा है तो y उसकी वजह से y में भी चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये किसकी इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व के इक्वल है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मैंने ये किया, एरिया अगर ये बार्स जो है, ये जो बार्स मैंने ड्रॉ किए हैं इनके एरियाज को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि ये बीच में कुछ ट्राइंगल से बन रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्राइंगल से बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इन पॉइंट्स को पास पास लेकर आती जाऊं, मतलब ये पॉइंट्स मैं कुछ जैसे ये ग्राफ है सपोज, अगर मैं पॉइंट्स इस तरीके से लूं, इतनी पास पास लूं, ठीक है, इतनी पास पास मैंने पॉइंट्स लिए हैं ऐसे, तो ये जो ट्राइंगल्स बीच में बन रही हैं ये इनका एरिया क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा ना। इनका एरिया क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लूं, इसकी ये वैल्यू किसकी होती है, इंटीग्रेशन की, आई के इक्वली डिनोट करूंगी। तो अगर मैं कुछ इस टाइप की लिमिट लूं, ये एल टी क्या है, लिमिट, कि ये जो मेरा डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स क्या है, कि एक बार, ये जो एक बार का एरिया है, कि ये जो डेल्टा एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी मैंने पॉइंट्स क्या ले लिए, इतने क्लोज ले लिए कि अप्रोक्सीमेटली उसके बीच में जीरो है, जीरो डिस्टेंस है, ठीक है। और मैं इनका क्या कर लूं, सम ले लूं। सपोज मेरे पास एन ऐसे बार्स हैं, एन बार्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनका एरिया कर 1 से लेकर एन तक, और मैं क्या कर दूं, इनको ऐड कर दूं, ठीक है। किसको किसको ऐड करेंगे, एक तो डेल्टा एक्स को ऐड करेंगे, ये बार्स का एरिया लेना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बता देगा। इस इधर क्या है, ये क्या है, वाई बता देगा, ठीक है ना, वाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इंटेग्रल वाई डी एक्स, ओके, फ्रॉम ए टू बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमने पॉइंट्स कैसे लेने हैं, इतने क्लोज क्लोज लेने हैं कि ये जो ट्राइंगल्स बीच में बन रही हैं इनका एरिया क्या हो जाए, जीरो ही हो जाए। ओके, बने ही ना ट्राइंगल्स। तो ये मुझे क्या बताता है, इंटीग्रेशन। सो बेसिकली इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, ऐड करना। इंटीग्रेशन का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या हो जाएगा, ऐड करना। ओके, वेयर एज अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था यहाँ पे, डिफरेंशिएशन का मतलब था कि एक क्वांटिटी में चेंज की वजह से दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ द ग्राफ को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, स्लोप ऑफ ग्राफ को। वेयर एज इंटीग्रेशन किसको डिनोट करता है, एरिया अंडर द कर्व को, कि ये जो ग्राफ बनाया है उसके नीचे कितना एरिया है, उन सभी एरियाज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, वेयर एज डिफरेंशिएशन में एक तरीके से क्या हो रहा है,
हम उनको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे हम उनकी वेरिएशन को नोट कर रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, अगर जैसे ये फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, डिफरेंशिएशन करके कुछ आंसर आया था, अब ये जो आंसर आया है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है, इनको इंटीग्रेट करूंगी तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा मेरा, जो ये है, जो ये वाली टर्म है, एक्स रेज टू पावर एन है। ओके, ये आप देख भी लोगे फॉर्मूलाज में, आप कुछ फॉर्मूलाज करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूलाज की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ओके, यहाँ पे लिमिट्स नहीं ले रहे, अगर लिमिट्स नहीं ले रहे तो कांस्टेंट एक आ जाता है, अगर लिमिट्स दी हुई है तो वो लिमिट्स पुट कर देंगे हम आंसर में, लेकिन अगर नहीं दी गई तो आंसर में प्लस सी हम डिनोट कर देते हैं, ये सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, सभी में ऐसे लिख लो, एक्स रेज टू पावर एन का क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। जैसे वहां पे क्या था, एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या थी, एन पावर आगे आ जाती थी और एक्स की पावर कम हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है, और पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, डिवाइड हो जाती है, और जो बढ़ जाती है वो वाली पावर डिवाइड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। साइन ऑफ एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। देखो वहां पे कॉज एक्स का क्या था, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, साइन एक्स। अब इसकी अगर, सॉरी, कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी, साइन एक्स, तो अगर मैं साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि अगर एक चीज की डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है, कुछ आंसर आया यहाँ पे, इसकी मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो ये फिर से आ जाएगा वही वाली टर्म जिसकी डिफरेंशिएशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही था ना, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन से क्या आंसर आता था, कॉज एक्स, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन कर दूंगी तो फिर से क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास। ये सारे सेम वही फॉर्मूलेज हैं जो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में किए, बस ये उससे उल्टे हैं। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, क्योंकि मैंने कल बताया था कि tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर x। तो अगर सीकेंड स्क्वायर x की मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा, tan x। सेम ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर x dx, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में माइनस भी था, cot x प्लस सी। नेक्स्ट इज सीकेंड x tan x, इसका क्या आ जाएगा, सीकेंड x, क्योंकि क्या बताया था मैंने, सीकेंड x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड x tan x, तो अगर सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सीकेंड x। नेक्स्ट, कोसिकेंड x cot x इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट x प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस वन पावर नहीं होगी, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल्स टू वन है, क्योंकि अगर n वन हो जाता, सॉरी n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर माइनस वन होता तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाता, वन बाय माइनस वन प्लस वन, वन बाय जीरो हो जाता, विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये उसके लिए ट्रू नहीं है, अगर माइनस वन है मतलब वन बाय एक्स है ना, वन बाय एक्स डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने वहां पे भी आपको समझाया था कि log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log x प्लस सी। नेक्स्ट कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, ये भी आप लर्न कर लेना, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये tan इनवर्स है, या इट मींस ये tan नहीं है, ये उसका इनवर्स है, ये कुछ एंगल बताएगा। ओके, नेक्स्ट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये अभी के लिए आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं लर्न होता, अगर लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, ये हार्डली कम यूज होता है, पर कई 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 जगह पे ये हो जाता है, तो वहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर ऐसे हो सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, कुछ यहाँ एक्स में देखो, ये सभी में क्या है, इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही दिया होगा, सारे एक्स में है ना, कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही दिया होगा जिसकी हम इंटीग्रेशन करें। ऐसे ही जो हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं वो भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही होता है जिसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे y लिया था तो y भी क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स ही लिया था मैंने। ठीक है, तो अगर ऐसे है c कांस्टेंट के साथ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, ऐसे ही अपने आप ही। ओके, अगर ऐसे है एफ सी एक्स डी एक्स, ठीक है, तो c से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, और बाकी जो भी इसकी इंटीग्रेशन है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे 1/2 sin 2x, तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स,
सी को भूल जाओ, एफ की इंटीग्रेशन निकाल लो, वो सब एफ की इंटीग्रेशन सपोज कैपिटल एफ आ गई, जैसे यहाँ पे कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती, साइन एक्स होती, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सी एक्स था, 2x है ना, तो यहाँ पे जो भी इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स आई, एक्स की जगह पे क्या डाल दो, 2x डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 तो आ ही जाएगा, 1/2 1/c तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जो इसकी इंटीग्रेशन करके आई साइन एक्स आती, लेकिन साइन एक्स की नहीं लिखना हमने, साइन 2x लिखना है, तो यहाँ पे फंक्शन किसका आ जाता है, एफ सी एक्स, ठीक है। तो पहले इसकी इंटीग्रेशन निकाल लोगे आप, फिर एक्स की जगह पे जो भी सी एक्स दिया गया है वो आप पुट करोगे, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स की क्या आ जाती है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, वो इसलिए क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे ई रेज टू पावर एक्स है उसकी डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है, तो अगर ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन करूंगी तो वो भी ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, पर प्लस सी आ जाएगा, उसकी लिमिट्स नहीं दी गई है। नेक्स्ट अगर ऐसे हो, कोई एक फंक्शन दिया गया है और दूसरा दिया गया है, तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर सकते हो। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको समझ लेना, बाकी का हम कल करेंगे। आई होप इतना आज के लिए काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।